ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनका जीवन निर्वाह कैसे होना चाहिए? ब्राह्मण अपना जीवन निर्वाह कैसे कर सकता है? क्षत्रिय कैसे कर सकता है? वैश्य कैसे कर सकता है? और शूद्र को क्या करना चाहिए? ये बात यहाँ बताई है कि ब्राह्मण के जीवन निर्वाह के 4 प्रकार के साधन होते हैं। ब्राह्मण 4 प्रकार के साधन होते हैं। क्या क्या है? एक तो प्रवचन करना, ज्ञान देना, ये ब्राह्मण के जीवन निर्वाह का साधन है। दूसरा है बिना मांगे मिलने वाला धन या अन्न। बिना मांगे मिलने वाला धन या अन्न। हाँ, बगैर मांगे ब्राह्मण को जो मिल जाए उसमें अपना जीवन निर्वाह करे। खेत और मंडी स्थल से एकत्र किया गया अन्न ग्रहण करना। खेत या मंडी से जो बिखर जाता है अन्न, उसको इकट्ठा करके अपना जीवन निर्वाह करना, ये ब्राह्मण का जीवन निर्वाह करने का तरीका है। भिक्षावृत्ति अथवा खेत और मंडी स्थल से एकत्र किया गया अन्न ग्रहण कर सकता है। आपत्ति काल में वे सभी वृत्तियां प्रयोग में ले आने में कोई बुराई नहीं है। अगर कोई आपत्ति है या ऐसा साधन नहीं है, आदमी भूखा मर रहा है, परिवार भूखा मर रहा है, तो उसे कोई भी प्रयोग में ला सकता है। वो कुछ भी कर सकता है। क्या कर सकता है? दुकान कर सकता है, व्यापार कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये इमरजेंसी में है। अब ब्राह्मण जो होता है सर्व वेद में होता है। सर्व ब्राह्मण का अर्थ क्या है? ब्राह्मण वेद में होता है, चारों वेद में होता है। वेद का तो भगवान ही भी आदर करते हैं, क्योंकि वेद भगवान में ही होते हैं। इसलिए ब्राह्मण वेद में होता है, इसलिए ब्राह्मण आदरणीय होता है। और वही ब्राह्मण जो वेद में होता है वही आदरणीय होता है, वही ब्राह्मण कहलाता है। क्षत्रिय सर्वदेव में होता है। ब्राह्मण तो वेद में होता है, ज्ञानी होता है। और क्षत्रिय जो होता है वो देव रूप होता है। देव क्षत्रिय हैं, जैसे ठाकुर हैं, लोध राजपूत हैं और बहुत सारी जातें हैं। ये जाट हैं, गुर्जर हैं, ये सब क्षत्रियों में आते हैं। तो ये सब देव रूप होते हैं। इनका लक्षण क्या है? शांत स्वभाव। नहीं, ब्राह्मण सर्व वेद में होता है, क्षत्रिय सर्व देव में होता है। सम शांत स्वभाव, इंद्रियों का दमन, तप, शौच, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, दया, भगवान के प्रति आस्था, सत्य का आचरण करना, ये ब्राह्मण के लक्षण होते हैं। ये ब्राह्मण के लक्षण होते हैं। क्या? शांत रहना, इंद्रियों का दमन करना, माने इन इंद्रियों को साफ सुथरा रखना। तप करना, शौच माने अंदर मन और बाहर का मन साफ होना, इसको शौच कहते हैं। संतोष रखना, क्षमा कर देना, सरलता, ज्ञान, दया, भगवान के प्रति आस्था, सत्य का आचरण करना, ये ब्राह्मण के लक्षण होते हैं। वही ब्राह्मण कहलाता है जो इन लक्षणों को रखता है। और जो असंतोषी होते हैं, इंद्रियां उनकी भटकी हुई होती हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं करते,
ब्राह्मण होते हुए भी वो ब्राह्मण नहीं होते हैं, वो लंपट होते हैं। अब युद्ध में उत्साह, वीरता, धीरता, तेजस्विता, त्याग, ये क्षत्रिय के लक्षण होते हैं। क्या क्या? युद्ध में उत्साह, वीरता, धीरता, तेजस्विता, त्याग, मनोजय, क्षमा, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, अनुग्रह और प्रजा की रक्षा करना, ये क्षत्रिय के लक्षण होते हैं। अब देवता, गुरु, भगवान के प्रति भक्ति, अर्थ, धन, काम, पुरुषार्थों की रक्षा, आस्तिकता, उद्योगशीलता और व्यावहारिक निपुणता, ये वैश्य के लक्षण होते हैं। क्या क्या? व्यापार करना, है ना, और देवताओं की, गुरुओं की, इनकी सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, भगवान के प्रति भक्ति रखना, अर्थ कमाना, धर्म कमाना, बच्चे पैदा करना या अपने पुरुषार्थ की रक्षा करना, ये सब वैश्य जाति, बनिए आदि, जो दुकान व्यापार कर सकते हैं। अब उपर्युक्त 3 वर्णों के सामने एक चौथा वर्ण और रहता है, जिसे हम शूद्र कहते हैं। अब शूद्र जो उच्च वर्ण के लोग होते हैं, जैसे ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, तो जो उच्च वर्ण के लोग होते हैं उनकी सेवा करना, उनको स्वामी मान करके सेवा करना, वैदिक मंत्रों से रहित हवन करना, यज्ञ करना। यानी शूद्र लोग मंत्र उच्चारण नहीं कर सकते, कर सकते हैं लेकिन बगैर मंत्रों के। हाँ, तो वो देवताओं का नाम लेकर के या ब्राह्मणों का नाम लेकर के, क्षत्रियों का नाम लेकर के, वेद रहित जो मंत्र होते हैं, है ना, वो यही होते हैं कि उनके नाम से आहुति दे देना, चोरी ना करना, सत्य बोलना, गौ और ब्राह्मणों की सेवा करना, ये शूद्र के लक्षण होते हैं, ये शूद्र के लक्षण होते हैं। तो इस तरह से जो भगवान ने ये 4 वर्ण बनाए हैं, 4 जाति बनाई हैं, उनके क्या कर्म, कर्तव्य और स्वभाव कैसा होना चाहिए, यहाँ ये उल्लेख किया है। अब बात आती है स्त्री धर्म की। स्त्री का धर्म क्या है? ये तो 4 पुरुष रूप हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पुरुष रूप। अब स्त्री धर्म क्या है? स्त्री तो ब्राह्मण की, शूद्र की, वैश्य की, क्षत्रिय की एक ही समान होती है, एक ही समान होती है। तो स्त्री धर्म क्या है? पति की सेवा करना, उसके अनुकूल रहना, माने उसके अनुसार ही जीना घर में, पति के संबंधों को प्रसन्न रखना, पति के संबंधियों को प्रसन्न रखना। पति के संबंधी कौन है? माँ, बाप, भाई, बहन, इनको प्रसन्न रखना, आने जाने वाले। पति के बनाए नियमों की रक्षा करना। जो घर में पति नियम बना देता है, भाई जल्दी उठो, गाय को रोटी दो, चेंटे चुगाओ, या कुत्ते को रोटी निकालो, या आने जाने वाले को भोजन कराओ, या किसी का अपमान मत करो, तो ये जो पति घर में अपनी इज्जत के लिए नियम बना देता है, स्त्री को उन्हें पालन करना चाहिए, उनका त्याग नहीं करना चाहिए। जैसे बबलू की बहू, उनका त्याग नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो घर 12 बाट हो जाता है। वो स्त्री अपने कर्म से 12 बाट होती है, अपने कर्म से आदमी होता है। आदमी को अपने कर्म करने का अगर अता पता नहीं है
तो वो बार बार होना ही होना है। तो स्त्री का धर्म है ये कि उसे पति की सेवा करना, उसके बनाए हुए नियमों के अनुसार रहना, और पति के जो संबंधित पारिवारिक संबंधी या रिश्तेदार अतिथि वगैरह होते हैं उनका आदर सत्कार करना। पति को ही परमेश्वर मानना, पति को ही परमेश्वर मानना, ये उसके भाग्य की उच्चता होती है। स्त्री का भाग्य ऊंचा हो जाता है। ऐसा करने से स्त्री का भाग्य ऊंचा हो जाता है, माने वो भाग्यशाली बन जाती है, माने कि उसको जीते जी ही मोक्ष इकट्ठा हो जाता है उसके पास। ऐसा करने से इतने पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं, उसके भाग्य में फिर न्यूनता नहीं रहती है। जो पति की सेवा करती है, पति के पारिवारिक या जो आने जाने वाले लोग उनकी सेवा करती है, या पति के बनाए हुए नियमों के अनुसार चलती है, या जो पति को परमेश्वर मान कर के कर्म करती है, वही स्त्री धर्म है। इससे ही स्त्री का भाग्य, घर का भाग्य ऊंचा होता है। जिस घर में स्त्री मनमानी करेगी, जिस घर में स्त्री मनमानी करेगी, वो घर गिरता चला जाएगा। साध्वी स्त्रियों को चाहिए, साध्वी माने सदी हुई स्त्री। अब ये बातें जितनी भी हैं ये स्त्री की साधना की हैं, इन्हें मानना चाहिए। तो जो सदी हुई स्त्रियां होती हैं उन्हें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। सदी हुई स्त्रियों को अपना घर साफ सुथरा रखना चाहिए। सुंदर आभूषणों और स्वच्छ वस्त्रों से अपने शरीर को अलंकृत करना चाहिए। साफ सुथरे वस्त्रों से और आभूषणों से शरीर को, जैसे नाक में लौंग, कानों में कुंडल, हाथ में चूड़ी, गले में कोई हार वगैरह, या पैरों में बिछुआ या पाजेब, इनसे अपने शरीर को अलंकृत रखना चाहिए और शुद्ध वस्त्र पहनने चाहिए स्त्री को। पति की छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति स्त्री को करते रहना चाहिए। छोटी छोटी, चाय बना के लाओ भाई, जाओ भाई पानी पिलाओ भाई, जाओ भाई कपड़े बिछा दो भाई, जाओ भाई खाट बिछा दो भाई, जाओ भाई इस बच्चे को नहला दो भाई। तो ये सब क्या है, छोटी छोटी इच्छाएं हैं। स्त्री को पति की छोटी छोटी इच्छाओं का ध्यान रखना चाहिए, तो उस स्त्री का भाग्य ऊंचा होता है। भाग्य माने पति ऊपर उठता है। जिस घर में स्त्री साध्वी होते हुए साफ सफाई रखती है, पति की छोटी छोटी इच्छाओं का ध्यान रखती है, उस स्त्री का, उस घर का भाग्य ऊंचा हो जाता है। माने पति इज्जतदार, सम्माननीय, सब कुछ हो जाता है। बोलो हो जाता है। विनम्र व्यवहार, स्त्री को विनम्र व्यवहार, व्यवहारिक होना चाहिए। विनम्र, विनम्र माने सरल, मधुर, मधुर व्यवहार करना चाहिए। जी हाँ, आई जी, फलाना जी, करती हूँ, अवश्य लो। माने स्त्री को कभी भी पलट करके अपने पति को जवाब नहीं देना चाहिए, उसे विनम्र व्यवहार वाली होना चाहिए। इंद्रियों का संयम, माने इंद्रिय लंपट नहीं होनी चाहिए स्त्री। इंद्रिय लंपट, बस यही इच्छा रखना, वो आदमी बड़ा अच्छा है, वो मेरा पति होता, फलाना होता, या अपनी इंद्रियों को घुमाती रहे चारों तरफ, बाजार में घूमना, बाजार में गोलगप्पे खाना, अगड़म दगड़म, ये इंद्रिय लंपट स्त्रियां होती हैं। सत्य और प्रिय वचनों से पति की सेवा करना, सत्य और प्रिय वचनों से, अच्छे अच्छे शब्दों से पति की सेवा करना, सत्य और प्रिय वचनों से पति की सेवा करना। लालच कभी न करना, स्त्री को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। उसमें सारे अवगुण हैं ये, बोलो है या नहीं है। स्त्री को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना चाहिए।
सभी कार्यों में चतुर और धर्मज्ञ रहना चाहिए। प्रिय बोले और अपने कर्तव्य के प्रति सावधान रहे। पति पर स्त्री गमन न हो, इस पर पूरी दृष्टि ध्यान रखना चाहिए स्त्री को कि कहीं मेरा पति पर स्त्री की तरफ तो नहीं जा रहा है। और उससे सदैव प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अपने पति से सदैव प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए, नहीं तो पति चला जाएगा, पर स्त्री की तरफ चला जाएगा। जो स्त्री लक्ष्मी के समान अपने पति को भगवान मानकर उसकी सेवा करती है, क्या कहा? जो स्त्री लक्ष्मी के समान पति को भगवान मान करके उसकी सेवा करती है, उसे पति वैकुंठ में भगवान के समान प्राप्त होता है। उसे पति इसी धरती पर वैकुंठ के समान प्राप्त होता है, भाग्यशाली बन जाता है, उसको सब सुख देता है, उससे प्रेम करता है। जो स्त्री ऐसे लक्षण वाली होती है, ये स्त्री के धर्म हैं जो मैंने अभी बतलाए। अब वैदिक ऋषियों ने प्रत्येक युग में उस काल के अनुसार ही तथा मनुष्य के स्वभाव के अनुसार ही धर्म की व्यवस्था की है। वैदिक ऋषि मुनियों ने मनुष्य के जो धर्म हैं युगों के अनुसार, जैसे अब ये कलयुग चल रहा है, कलयुग के अनुसार रचना की है कि उसके कर्म कैसे होने चाहिए। सतयुग में सतयुग के अनुसार, द्वापर में द्वापर के अनुसार, त्रेता में त्रेता के अनुसार। तो वैदिक ऋषियों ने प्रत्येक युग में उस काल के अनुसार ही तथा मनुष्य के स्वभाव के अनुरूप ही धर्म की व्यवस्था की है। वही धर्म युगानुकूल रूप से उन्हें लोक परलोक में आनंदित करता है। वही धर्म जो ऋषि मुनियों ने ये बातें बता दी हैं या वेदों में या शास्त्रों में जो व्यक्त किए हैं, या उन्होंने जो नियम धर्म स्त्री और पुरुष के लिए बता दी है, उनसे ही लोक परलोक में उसे सुख मिलता है। इन बातों से, इन नियमों से ही सुख मिलता है। जो व्यक्ति स्वाभाविक वृत्ति के अनुसार अपने धर्म का पालन करता है, वह धीरे धीरे उन स्वाभाविक कर्मों से भी ऊपर उड़ जाता है और गुणातीत हो जाता है। स्त्री हो या पुरुष, जो ये स्वभाव बताए हैं, अगर इनके अनुसार स्त्री पुरुष अपना जीवन निर्वाह करता है तो वह स्वयं परमात्मा, तो वह धीरे धीरे उन स्वाभाविक कर्मों से भी ऊपर उठ जाता है और गुणातीत हो जाता है, यानी तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है और प्रकृति के तीनों गुणों से परे होकर स्वयं परमात्मा हो जाता है। ऐसा ये धर्म है स्त्री का या पुरुष का, जो अपने इन नियम धर्मों को स्त्री या पुरुष अपनाता है, वो धीरे धीरे त्रिगुणातीत हो जाता है और स्वयं परमात्मा का रूप हो जाता है। वासनाओं के अत्यधिक प्रयोग से उनके सेवन का आनंद उसी प्रकार नष्ट हो जाता है। अब ये जो वासना होती है, इससे तुम्हारे नियम धर्म का असर बस नष्ट हो जाता है। जो आदमी स्त्री के अंदर ये वासना होती है, इस वासना से आदमी जो नियम धर्म अपनाता है ऐसे नष्ट हो जाता है जैसे आंधी पेड़ को गिरा देती है। बस यूं ही गिर जाता है वो आदमी, वासना से गिर जाता है। तो वासनाओं के अत्यधिक प्रयोग से उनके सेवन का आनंद उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे खेत में बार बार बीज बोने से उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। खेत में बार बार फसल बोते रहो और उसमें खाद बीज डालो, खाद वगैरह डालो मत, है तो उसकी उर्वरा शक्ति, उपजाने की शक्ति खत्म हो जाती है नहीं? तो ऐसे ही शरीर की मतलब शक्ति खत्म हो जाती है। एक वर्ण वाला पुरुष यदि दूसरे वर्ण वाले पुरुष के गुणों को अपना लेता है तो उसे उसी वर्ण का मान लेना चाहिए। अब जैसे आजकल कोई अपने घर में बावरिया ब्राह्मण ले आए, ब्राह्मण की लड़की ले आए हैं,
कुम्हार बनिए की लड़की ले आए, या तो फिर आदमी को उसी वर्ण का मान लेना चाहिए। स्त्री अगर चमार के घर में आ गई तो वो चमारी हो गई, नहीं चमारी। हाँ, तो फिर उसे उसी वर्ण का मान लेना चाहिए। इस तरह से एक परिवार के अंदर गृहस्थ के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इन वर्णों के अनुसार क्या क्या कैसे कैसे कर्म उनको करने चाहिए, ये मैंने अभी समझाया। दूसरा, एक स्त्री का धर्म कैसा होना चाहिए, वो सब कुछ मैंने समझाया। स्त्री को हमेशा अपने घर को साफ सुथरा, पति की आज्ञा उसके ही अधीन रहकर उसे परमेश्वर मान करके ही जीना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। और मनुष्य को हमेशा अपने वर्ण और जाति के अनुसार, अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार, उत्तम स्वभाव व्यवहार के अनुसार जीवन निर्वाह करना चाहिए और त्रिगुणातीत होकर परमात्मा में मिल जाना चाहिए। वासनाएं हमेशा आदमी के इस आनंद को नष्ट कर देती है, वासना। इसलिए वासनाओं का कम प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो उसके शरीर की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाएगी, विवेक खत्म हो जाएगा, ज्ञान खत्म हो जाएगा, मन की शांति संतोष खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आज का सत्संग यहीं तक। जय श्री कृष्ण। हे गोविंद आपकी जय। प्रणाम। हरि ओम।